डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू? कैसे हो आप प्यारे बच्चों? एंड आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण की टाइप्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। ओके, देन वर्ण क्या होता है? वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके उसको वर्ण कहते हैं। मीन्स वो छोटे से छोटा अक्षर होता है जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कै के और अधिक टुकड़े कर सकते हैं क्या? नहीं। ओके, ऐसे। ओके, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कै, ख, ग, घ, ड़। ऐसे जब हम वर्णों को व्यवस्थित रूप से सेट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और हमारी हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। ओके, कौन कौन से हैं वो हम नीचे समझेंगे। वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर क्या होता है। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए से लेकर औ तक कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो किसी अन्य वर्ण की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ओके, जैसे ए एक स्वतंत्र वर्ण है ना, इसे किसी भी अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। ठीक है, ए से लेकर औ तक ये सारे क्या हैं? वर्ण स्वर कहलाते हैं। और हमारी हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। ओके, नेक्स्ट, स्वर कितने टाइप्स के होते हैं? स्वर के भेद कितने होते हैं? पहला ह्रस्व स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। मीन्स ए, देखो एकदम जल्दी से बोल दिया ना हमने 1 सेकेंड में। ए, ई, उ, री। और ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, ए, ई, उ और री। जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों को जब हम बोलते हैं तो वो बहुत जल्दी से उच्चारित हो जाए उनको क्या कहेंगे हम? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर में क्या आता है? जिन वर्णों के उच्चारण में हम ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लेंगे। मीन्स अगर हमने ए को 1 सेकंड में बोला है तो आ, दीर्घ स्वर में क्या आता है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो जब सपोज ए में 1 सेकंड लग रही है तो आ में 2 सेकंड लगेगी। ओके, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लेते हैं। ओके, और ये 7 होते हैं। ओके, प्लुत स्वर वैसे संस्कृत का पार्ट है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्लुत स्वर का जब उच्चारण करते हैं, इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व स्वर से तिगुना टाइम लगता है। ओके, जैसे ओम लग रहा है ना ज़्यादा टाइम। नेक्स्ट, स्वरों की मात्राएं। स्वर की मात्रा हम कैसे यूज़ करते हैं? जब कोई स्वर व्यंजन के साथ प्रयुक्त होता है तो स्वर न लिखकर उसकी मात्रा लिखते हैं ना। जैसे का लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं? का लिख रहे हैं, तो इसके साथ में किसकी मात्रा लगाइए? आ की मात्रा लगाइए, तो ये क्या होगा? स्वर ही तो है आ, की, कु, इनमें ई की मात्रा लगी है। तो मात्राएं हम इस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे ये कै व्यंजन था, इसके ऊपर ऊ की मात्रा लगाई तो कु हो गया ना। ऐसे हम मात्राओं का यूज़ करेंगे। अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं? अंग से अंगूर और ए है खाली, होते हैं ना ये 2 वर्ण, इनको हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन होते हैं। ओके, और अयोगवाह स्वर कौन कौन से होते हैं? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर मीन्स होता है जब हम इन स्वरों का उच्चारण करेंगे, जब हम इन वर्णों का अनुनासिक वर्ण क्या होता है? जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो जो ध्वनि होती है, जैसे ए बोलते हैं तो मुंह से ध्वनि निकल रही है, हवा भी जो होती है हमारे फेफड़ों से निकली हुई वो भी मुंह से निकलती है। इस तरह से अनुनासिक जो ध्वनि होती है, अनुनासिक जो वर्ण होता है, उनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हवा होती है वो मुंह और नाक दोनों से निकलती है। ओके, और इनको देखो ऐसे इस चंद्र बिंदु से हम क्या करते हैं? शो करते हैं। और जिस वर्ण के ऊपर हमें इस अनुनासिक वर्ण का यूज़ करना है,
जैसे ऊंचा, तो ऊ के ऊपर हमने क्या लगाई है, चंद्र बिंदु लगाई है, चांद, मुंह है आदि। अनुस्वार वर्ण ये कौन से होते हैं, अंग से अंगूर के ऊपर जो पॉइंट लगा होता है ना, वो अनुस्वार वर्ण में आता है। इसका प्रयोग अपने से पूर्ण वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। अनुस्वार जो वर्ण होता है उसका यूज कैसे करते हैं, जिस भी वर्ण के ऊपर हमें अनुस्वार वर्ण का यूज करना है तो उसके ऊपर हम पॉइंट लगा देते हैं ना। कैसे, देखो कंठ, क्या के ऊपर क्या लगाया हुआ है पॉइंट, कंचन, जंगल आदि। ओके, ये अनुस्वार होते हैं। विसर्ग व्यंजन, इसका प्रयोग विसर्ग जो वर्ण है, विसर्ग जो है जिसका इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण है किस मान होता है, जैसे अतः, देखो तय है ना, तय क्या होता है, एक व्यंजन होता है, और व्यंजन के बाद में हमने किसका यूज किया, विसर्ग, और इस विसर्ग की जो ध्वनि निकलेगी वो कैसे निकलेगी, है की तरह, अतः है, नमः आदि। ओके, गॉट इट।